हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट किया था और उसी सिलसिले को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज स्टार्ट हम करते हैं मीटर ब्रिज से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज से। ये देखिए ये आपका मीटर ब्रिज है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबी स्केल होती है और इस तरीके का एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सेटअप बना होता है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ए है। ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स रख दिया और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपने को पता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, तो मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन होता है द मेन यूज ऑफ द मीटर ब्रिज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस, है ना। कोई अननोन रेजिस्टेंस हो, कोई ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज़ करते हैं। 1 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म होती है। ठीक है, उसके ऊपर 1 मीटर की एक स्केल लगी होती है। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट होती है। ये पॉइंट अगर मान लीजिए ए है और बीच में एक मेटल प्लेट होती है, वो पॉइंट मान लीजिए बी है। ठीक है, ए और बी से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने कनेक्ट किया और हमको पता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता होती है। तो ये नोन रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, फिर ये पॉइंट बी है। बी से सी के बीच में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस रख दिया है, एक ऐसा रेजिस्टेंस रख दिया जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है और उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक वायर बांध दी गई है जिसका रेजिस्टेंस है लैम्डा कूलम पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉरी लैम्डा कूलम नहीं, लैम्डा ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर लंबी एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट बी से इस वायर में एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी को हमने टच कराया है। जॉकी क्या होता है? जॉकी एक मतलब मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। इस वायर के ऊपर कहीं भी टच कराएंगे तो वो सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमको करना क्या है, अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो मान लीजिए अगर ये लेंथ x है। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर माइनस x। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इंटू में लैम्डा, तो लैम्डा x, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटू में लैम्डा। पॉइंट डी से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 100 माइनस x इंटू में लैम्डा, और पॉइंट ए से डी तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू में x। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, अपने को फाइंड करना है इस रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट ए से बी। देखिए पॉइंट ए से बी तक जाएंगे, अपने को जाना का है पॉइंट ए से सी तक जाना है, बीच में चीजें अपने को मिलेंगी। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट सी हो गया। ठीक है, बीच में एक मिल रहा है पॉइंट बी और इधर मिल रहा है पॉइंट डी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो अपने को मिल रहा है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, मिल रहा है। ठीक है, बी से सी तक गए तो एक अननोन रेजिस्टेंस मिला एस। ठीक है, फिर देखिए सी से डी तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है। सी से डी तक गए तो रेजिस्टेंस मिल रहा है 100 माइनस एक्स इंटू में लैम्डा। ठीक है, और डी से ए तक गए तो अपने को रेजिस्टेंस मिल रहा है डी से ए तक गए तो अपने को रेजिस्टेंस मिल रहा है लैम्डा इंटू में एक्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ बी से डी को कनेक्ट करिए। बी से डी को कनेक्ट करते हैं तो अपने को मिलता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और वहां से पॉइंट ए से पॉइंट सी में एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट है, उसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये तो अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अपने को अगर एस की वैल्यू फाइंड करना है तो क्यों ना इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर दें।
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जॉकी को स्लाइड कराते हैं और इस गैल्वेनोमीटर में करंट के डिफ्लेक्शन को, है ना, नीडल के डिफ्लेक्शन को देखते हैं कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा वहाँ पे उस कंडीशन में इस वायर में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये मीटर ब्रिज जो होगा वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट होगा, अपने को पता है दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू में दिस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला ही है ना। तो अपन लिखेंगे लैम्डा एक्स इंटू में एस, लैम्डा एक्स इंटू में एस इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू में लैम्डा इंटू में रेजिस्टेंस बॉक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा x इंटू में s इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू में रेजिस्टेंस बॉक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये जो x की वैल्यू है वो हमको मीटर स्केल पे मिल जाएगी, वो प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको स्लाइड कराएंगे जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन जीरो दिखेगा वहाँ की रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और आपको s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अपने को प्रैक्टिकली पता चल जाएगी और s भी वो अननोन रेजिस्टेंस है जो हमको फाइंड करना है। आ रही बात समझ में? तो इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला आया x इंटू में s इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू में रेजिस्टेंस बॉक्स, ये अपना फॉर्मूला है और इसमें हमको x जो है वो प्रैक्टिकली नोन है, s की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एप्लीकेशन, दिस इज द कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या होता है, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग बी और सी के बीच में लगाते हैं इस तरीके से। ये कंप्लीट सेटअप है आपका मीटर ब्रिज का। ठीक है, इसको देखिए, समझिए और नोट करिए। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज़ ना करके पोटेंशियोमीटर, जब हमारे पास एक ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, तो उसको छोड़ करके हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। रीज़न ये है कि वोल्ट मीटर से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा एरर होता है, जो कि हम लोगों ने बात किया था इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आता है ना। वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। कहीं ना कहीं हमको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पे हमें एक्यूरेसी टॉप लेवल की चाहिए होती है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है, एक्यूरेसी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। वहाँ पे हम वोल्ट मीटर को यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पे हमें बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना होता है, तो वहाँ पे उसके डिज़ाइन के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल यूज़ में हम लोग वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर का साइज़ छोटा है, कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा बल्कि होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसको कैरी करना ईजी नहीं होता, उसके लिए हमको उसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर लेते हैं वोल्ट मीटर। लेकिन कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें, जैसे एक्सपेरिमेंटल पर्पस जहाँ पे चल रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ ना करके वहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी रीडिंग जो होती है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर को हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि इसका भी यूज़ वही है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। कुछ इस टाइप का दिखता है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसको अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में भी हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो नल डिफ्लेक्शन का ही होता है। ठीक है, अपने को पता करना है चीज़ें क्या हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो ये V होगा, ये V होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, तो इस वायर, ये वायर है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V का है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर इसका टोटल लेंथ L है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट that will be equals to potential drop, total potential drop upon my total length V by L, है ना। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे मास पर यूनिट लेंथ, उसी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल्स टू V by L, विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है,
और प्रैक्टिकली मान लिया अपने को फाइंड करना है तो इसमें यहाँ भी यूज होता है कॉन्सेप्ट नल डिफ्लेक्शन का, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन का। अगर नल डिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, एप्सिलॉन होगा, ई होगा, है ना, एप्सिलॉन की बैटरी है ना, तो ई है तो यहाँ का पोटेंशियल ई है। अगर इसमें नल डिफ्लेक्शन है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। करंट की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। अगर ये ई है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, ई होगा। और प्रैक्टिकली मान लिया कि नल डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में वो लेंथ एक्स पर दिख रहा है, ठीक है, वो लेंथ एक्स पे दिख रहा है इस तरीके से। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, अपना निकल के आएगा V बाई एल, पोटेंशियल ड्रॉप इस लेंथ, इस वायर के लेंथ में, इनटू में x, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, E। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। E की वैल्यू V बाई एल इंटू में x, ठीक है। V बाई एल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। x क्या है, x वो वैल्यू है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू या फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, नल डिफ्लेक्शन है, करंट की वैल्यू जीरो है। तो अगर ये बैटरी यहाँ पे EMF E है तो यहाँ पे भी EMF कितना होना चाहिए, E होना चाहिए, तभी तो इसमें नल डिफ्लेक्शन देखेगा, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस केस में यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो दिखेगा और हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ का जो E होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी V बाई एल इंटू में x, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे जहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल दिखे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल है आपका पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक सर्किट है ना, बैटरी जोड़ी हुई है 48 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका EMF की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है जिसमें नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। नल डिफ्लेक्शन मतलब इसमें करंट की वैल्यू जीरो है और वो जो लेंथ दिख रहा है वो 4.6 मीटर का और टोटल लेंथ जो है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। पूछ रहा है कि EMF ऑफ द बैटरी, ये जो नीचे बैटरी लगी हुई है उसकी EMF की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। x की वैल्यू अपने को पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर फाइंड कर लेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में x विल बी इक्वल्स टू EMF ऑफ द बैटरी, वही कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, देखिए अगर ये v की वैल्यू 48 है तो हम लोग लिख सकते हैं V बाई एल इंटू में x इज इक्वल्स टू E, यही तो फॉर्मूला है। अब v की वैल्यू अगर 48 अपॉन में टोटल लेंथ कितना है 10 है, इंटू में x 4.6 कर लें, ठीक है, इज इक्वल्स टू E कर लें तो वैल्यू निकल आएगी, है ना। लेकिन माय डियर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे V की वैल्यू 48 नहीं है ना। V क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। V इज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर। ये जो वायर अटैच किया गया है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो V होता है, ना कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिफरेंट हो सकता है और V पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो हम लोग V यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कब डिफरेंट होगी, जब यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस अगर आ गया तो V की वैल्यू 48 या फिर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ना होकर के कुछ और होगी, ठीक है। तो कितनी होगी, अगर मान लीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो 10 ओम है ना, 1 ओम पर मीटर के हिसाब से अगर हमने देखा तो मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है इस पूरे वायर का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 2 ओम यहाँ है, 10 ओम यहाँ है, कितना है 12 हो गया। तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 48 और R की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। बात समझ में आ रही है, 4 एम्पियर करंट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू में आर। आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 एम्पियर इंटू में आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 8 वोल्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 48 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और ये कितना होगा 0। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट में V है ना उसकी वैल्यू 48 नहीं बल्कि कितना है 40 है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन रीजन है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मतलब पोटेंशियल ऑफ द बैटरी सोर्स वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और ये जो V पोटेंशियल अक्रॉस द वायर है उसके बीच का डिफरेंस समझ पाए।
ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 48 है, लेकिन V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना निकल के आया 40 अपॉन में टोटल लेंथ कर लीजिए कितना हो गया 10 इनटू में x की वैल्यू कितनी आई थी 4.6 है ना, दे रखी है प्रैक्टिकली इज इक्वल्स टू ई। इसको सॉल्व कर लीजिए आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 18.4 आएगा, चेक कर लीजिएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या फिर ईएम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, या फिर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू। गॉट इट, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है सेम सर्किट है, बस जो सेटअप इधर था उसको उठा के इधर कर दिया है। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसमें 8 ओम दे रखा है, नल डिफ्लेक्शन बोल रखा है, और पूछ रहा है ई की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल, मतलब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, और इस रेजिस्टेंस का इस वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, और आपका पोटेंशियल कितना है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन में 10, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब 20 माइनस 4, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 0। अब हमें वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 16 है, तो मतलब V की वैल्यू अपने को पता है, और अपने को फॉर्मूला पता है V/L इंटू में x इज इक्वल टू E। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 1.6 अपॉन में लेंथ कितना है 16 है, 16 अपॉन में 10 इंटू में x की वैल्यू दे रखा है 2.4, तो 2.4 इज इक्वल्स टू ई। इसको सॉल्व करिए तो 1.6 इंटू में 2.4 दैट इज इक्वल्स टू ई। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके देख लीजिए, शायद 3.84 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का एक और एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, है ना। बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग बिल्कुल उसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, दिस इज द सेटअप टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, अपने को इस इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो R है ना, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। ठीक है, और आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है 0 है, नल डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये एप्सिलॉन है, यहाँ पे अगर E है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, करंट देखिए इस तरीके से फ्लो करेगा। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा एप्सिलॉन या फिर E माइनस आई आर होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा E माइनस आई आर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे I की, तो I की वैल्यू देखिए कितना होगा, है ना। पोटेंशियल कितना है आपका एप्सिलॉन है या फिर E है, और रेजिस्टेंस कितना है, एक तो ये R है और ये आर है, दोनों क्या है आपस में सीरीज में। इस सर्किट में देखिए सीरीज में है। ठीक है, सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो रही है, तो ये R और ये R आपस में सीरीज में है, तो दिस वैल्यू विल बी R प्लस R। ठीक है, तो एप्सिलॉन माइनस I इंटू में R वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसको सॉल्व करिए, तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन R प्लस R इंटू में R वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू विल बी एप्सिलॉन R अपॉन में R प्लस R। ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी, है ना, ये
एप्सिलॉन माइनस आई आर की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने को वो आएगी एप्सिलॉन या फिर ई आर अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू इसके बराबर है ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन में आर प्लस आर। और अपने को पता है नल डिफ्लेक्शन है, तो पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। तो V बाई एल इंटू में x इज इक्वल्स टू ई। ई मीन्स यहाँ का पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू कितना, ई आर अपॉन में आर प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि V बाई एल इंटू में x इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन में आर प्लस आर। ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, देखिए हमको v की वैल्यू पता है, हमको लेंथ पता है, x हमको प्रैक्टिकली पता है, e अपने को पता है, r अपने को पता है रेजिस्टेंस बॉक्स का। बचा क्या, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और यही फाइंड करनी है। ठीक है, यही r अपने को फाइंड करना है। तो वन इक्वेशन वन अननोन वी कैन इजिली सॉल्व। यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, हाउ यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, दिस इज द बेसिक concept, basic circuit diagram for the calculation of internal resistance of the battery, and this is the derivation, how can you find it। ठीक है, नोट करिए, इस पे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। 36 वोल्ट है, 2 ओम है। ठीक है, इस वायर का पूरा रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, लेंथ 10 मीटर है, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये आपका ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है, 10 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 3 ओम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 ओम यहाँ पे है और 10 ओम यहाँ पे है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 36 अपॉन में 12 देखते हैं 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 30। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 0। V की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 30। तो V बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई एल, चलिए अपने को V की वैल्यू फाइंड है, पता चल गई। ठीक है, L की वैल्यू अपने को दे रखा है 10, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, v बाई एल इंटू में x इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r प्लस r इंटू में r। ठीक है, ये फॉर्मूला था क्या, एक बार चेक करिएगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला था, तो आइए यूज करते हैं। 30 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है ये 2, तो 3 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू e की वैल्यू कितनी है 10 है, r की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 प्लस r इंटू में r, तो 6 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 प्लस r इंटू में r। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू फाइंड करिए r की, कितनी निकल के आएगी, 10r लिख लीजिए। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6r इज इक्वल्स टू 10r। ये इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो 4r इज इक्वल्स टू 18। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/4। आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 या फिर कुछ इस टाइप का आएगा। हाँ 4.5 आएगा। आ रही बात समझ में, नोट करिए। माय डियर, यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन अपॉन में r प्लस r होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन छूटा हुआ था, e छूटा हुआ था। फॉर्मूला हम लोग फिर से लिखेंगे, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन r प्लस r इंटू में r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है, मतलब फॉर्मूला गलत था, इसको फिर से करना होगा। आइए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। v बाई एल की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 6। इन खत्म हो गया। ठीक है,
एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 10r अपॉन में 3 प्लस r। अब ठीक है, ठीक है, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 10r अपॉन में 3 प्लस r इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10r इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4r। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना 6r इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आएगी 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन छोटा हुआ था, ई छोटा हुआ था। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार सॉल्व करके देखिएगा तो वैल्यू विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विल बी 2 ओम। गॉट इट? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है और पूछ रहा है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सारी वैल्यूज अपने को दे रखा है, x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कि ये x की वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, नल डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो मतलब जो ईएमएफ जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, करंट इन द सर्किट। ऊपर वाले सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए टोटल पोटेंशियल कितना है 48। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना है 48। रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम दे रखा है, तो 8 4 12, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। इट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 एम्पियर इंटू में 4, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 16। तो 48 माइनस 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 32, है ना। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 32, तो यहाँ का भी कितना होगा 32, यहाँ का कितना हो जाएगा 0। तो V की वैल्यू अपने को फाइंड हो गई, पता चल गई V की वैल्यू। तो V बाई L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई L विल बी इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 3.2। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L। ठीक है, तो V बाई L इंटू में X, तो V बाई L 3.2 इंटू में X इज इक्वल्स टू, यहाँ का पोटेंशियल देखिए कितना होगा। अगर इसमें हम लोग करंट फाइंड करें, नीचे वाले सर्किट को देखिए, अब नीचे वाले सर्किट को देखिए, ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है। तो ये रेजिस्टेंस तो आपस में सीरीज में है, लेकिन ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट आपस में क्या है, अपोजिट कनेक्टेड है। तो 10 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ओम। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 वोल्ट, है ना। 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम। तो करंट, इसमें जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10 है, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10 है, और करंट का फ्लो ये है, तो प्लस माइनस, तो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2 इंटू में 3 दैट इज इक्वल्स टू कितना 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। इसमें यहाँ का ईएमएफ कितना है 10 है, यहाँ का ईएमएफ कितना है 10 है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा I इंटू में R। I की वैल्यू कितनी है 2 है, R की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू में 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब, और अपने को पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है 0 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, x विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3.2 दैट इज इक्वल्स टू 5/4 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, अपना सिंपल सर्किट का थ्योरी लगा दिए और अपना काम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे और भी चाहे तो हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है सोल्यूशन उतना ही सिंपल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंड अगर क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका कैपेसिटर है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो थोड़ी सी उसकी रीडिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो।
ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करिए, कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।